अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट के रिजल्ट के हवाले से, उन तमाम लोगों के हवाले से जो इस लॉ एडमिशन टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सके और उन तमाम स्टूडेंट्स के हवाले से जो नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर होने वाले हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि 12 जनवरी 2025 को कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो स्केड्यूल इशू हुआ था उस अकॉर्डिंग 10 फरवरी को आना था। अलबत्ता ये तमाम वजूहात कि वो 10 फरवरी को क्यों नहीं आया, हायर एजुकेशन कमीशन के अलावा कोई नहीं बता सकता, उसको डिले कर दिया गया और 14 फरवरी को जो है वो इस रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि कोयटा में किसी कॉलेज के बारे में वो तज़किरा कर रहे थे कि वहाँ पे उनका एडमिशन होना था और कॉलेज ने मैक्सिमम उनको 11 फरवरी तक का टाइम दिया था। अलबत्ता वो रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी जो सीट सिक्योर होनी थी वो नहीं कर पाए। उन स्टूडेंट्स का राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ। बहरहाल इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब जो है आप तमाम लोग जानते हैं कि रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तकरीबन स्टूडेंट्स को रिजल्ट शो हो चुका है, जिनको नहीं हुआ 24 घंटे में हो जाएगा। अब इसके बाद वो तमाम लोग जो इस लैट को क्वालिफाई नहीं कर सके, आपने परेशान नहीं होना क्योंकि अभी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन क्लोज हैं। अब आपने करना ये है कि जैसे ही नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज होता है उसमें आप अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद उसको क्लियर करें और उसके बाद एडमिशन सिक्योर कर लें। मैं आप तमाम लोगों को बता रहा हूँ कि वो लॉ एडमिशन टेस्ट जिसके बारे में अभी मैं तज़किरा करने वाला हूँ कि कब अनाउंस होगा, इसमें अगर आप लोग अप्लाई नहीं करते तो आप मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो साल के पहले हिस्से में एडमिशन ऑफर करती हैं, जिस तरीके से कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, जिस तरीके से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और जिस तरीके से बहरिया यूनिवर्सिटी, प्रीवियस स्टैंड को देखें तो इनमें आप एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाएंगे क्योंकि साल के इस हिस्से में जून से ऑनवर्ड जो है ये यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन ओपन कर देती हैं और उस वक्त तक दूसरा लॉ एडमिशन टेस्ट, ये जो भी मार्च में कंडक्ट होना है, इसके बाद वाला लॉ एडमिशन टेस्ट या तो एडवर्टाइज नहीं होता या इसका जो है रिजल्ट इशू नहीं होता और इससे पहले यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन क्लोज करना स्टार्ट कर देती हैं। इस वजह से इन यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन ज़ाया हो जाता है। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होने से पहले अपना लैट क्लियर नहीं करेंगे तो आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे और इन केस आप इंतजार करते हैं, ये वाला लैट मिस कर देते हैं, इसके बाद वाले लैट में अपेयर होते हैं और खुदा ना खास्ता अब आपको क्लियर ना हो सके तो 60% यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन मिस कर देते हैं। तो बराए करम अगर आप इस साल एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो लाजमी जो अभी नेक्स्ट लैट एडवर्टाइज होना है उसमें अपेयर हों। अब नेक्स्ट लैट एडवर्टाइज कब होना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हायर एजुकेशन कमीशन ने एक अपडेटेड स्केड्यूल इशू किया था जिसमें 10 फरवरी को उन्होंने लॉ एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट देना था, 11 फरवरी को नया रिजल्ट अनाउंस करना था। बहरहाल उस स्केड्यूल को फॉलो नहीं किया गया, अगेन खुद नोटिफिकेशन दे के खुद उस नोटिफिकेशन को वायलेट किया गया। अब जो है नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट एक्सपेक्टेड है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिर्फ एक आइडिया दे सकते हैं आप लोगों को, आप स्टूडेंट्स को। फाइनल डेट, फाइनल डिसीजन उस मखसूस इदारे का है जिसका तज़किरा यहाँ पर हम कर रहे हैं। इसका जो अनाउंसमेंट है वो एक्सपेक्टेड है कि या तो ये हफ्ते वाले दिन आ जाएगी आप तमाम लोगों के पास, और इन केस हफ्ते कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आती जिस बिकॉज के हायर एजुकेशन कमीशन हफ्ते वाले दिन ऑपरेट नहीं करता, तो ये आपके पास इसकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगी। अब ये मेरी तरफ से एक एक्सपेक्टेड डेट है प्रीवियस सारी हिस्ट्री को देखते हुए, लेकिन इस तरह के इदारे के बारे में किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेड डेट बताना ये भी जो है ना मेरे हिसाब से कोई गैर माकूल किस्म की बात है। लेकिन स्टिल क्योंकि बच्चे परेशान हैं, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि अपने इल्म के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप तमाम लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एक ऐसी डेट बताई जाए जिस अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार रखें। अब ये लैट जो कंडक्ट हुआ ये काफ़ी आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने बगैर तैयारी के दिया, जिन लोगों ने नॉन सीरियस होकर दिया, उन लोगों का टेस्ट क्लियर नहीं हो पाया। बहुत से ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मेहनत भी की लेकिन स्टिल वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसको प्रिपेयर करने का, इसको क्वालिफाई करने का बेहतरीन तरीका है कि आप इसको वक्त दें, इसको प्रिपेयर करें। इसके सिलेबस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इंटरमीडिएट में पढ़ के ना आए हों, तो इंटरमीडिएट में पढ़े हुए स्टफ़ का आपका जो है ये टेस्ट है। तो कोशिश करें कि वो तमाम चीज़ें जो इंटरमीडिएट में पढ़ी हैं उनकी एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करें। और इस वीडियो को देखते हुए 1 से 2 बार आपको एडवर्टाइजमेंट भी शो हुई होगी कि अगर आप किसी कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट 8th एडिशन पर रिलाई करें। करीब 3 बुक स्टोर से भी आप इसको ले सकते हैं। आप इसको जो है वो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को यूज़ करते हुए ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली लैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दी लॉ चैनल को भी यूज़ करें और इसके साथ साथ हमारी लैट प्रिपरेटरी क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए दी लॉ चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जहन में लॉ और लैट के हवाले से कोई भी सवाल आता है तो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमारी टीम के साथ इन टच आएँ और अपने सवालात जो है वो उनके साथ डिस्कस करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।